गिलोय का इस्तेमाल मैंने पहले स्वयं किया, फिर लाखों करोड़ों लोगों को इसके बारे में बताया। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए ये रामबाण औषधि है। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए गिलोय के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। गिलोय के साथ साथ थोड़ा हेल्प करता है एलोवेरा, वीटा ग्रास, पपीते के पत्तों का रस, वो भी हम पिलाते हैं जब किसी को डेंगू हो जाता है और जीवन खतरे में पड़ जाता है। यद्यपि ठंड में हमारे हाथ भी ऐसे ठंडे तो काफ़ी हो ही जाते हैं, लेकिन मेरे हाथों में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आती। थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे इतने ठंडे हो चुके हैं हाथ कि मैं इसको हाथों से भी पकड़ूंगा तो पतीला ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है। और ये गिलोय के काढ़े को मैंने पहले उसको इमाम दस्ते में कूट लेते हैं, फिर उसको ऐसे उबाल लेते हैं। करीब ये इतनी गिलोय, ये जिसको ज़्यादा तकलीफ है शरीर में, माने जिनको भयंकर अर्थराइटिस है, जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, जिनको ठंड बहुत अधिक लगती है, जिनको डेंगू चिकनगुनिया आदि की समस्याएं हैं, उनके लिए तो ये इतना पूरा पी सकते हैं। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो इससे आधा भी पी सकते हैं। इसमें आप थोड़ा शहद मिला सकते हैं, थोड़ा कड़वा होता है तो आप शहद मिला करके भी पी सकते हैं, और आप बिना शहद के पिए तो बहुत अच्छी बात है। और डायबिटीज़ के लिए भी रामबाण है, मोटापा के लिए भी अद्भुत है। इसके पूरे बेनिफिट्स आपको बताते हैं, लेकिन कोई शहद मिला करके भी पीना चाहे तो इसको पी सकता है। गिलोय को संस्कृत में अमृता कहा जाता है। अमृता माने न मरने वाली और न मरने देने वाली। संस्कृत में तो शब्दों का जो अर्थ होता है बड़ा गहरा होता है, क्योंकि मैंने तो व्याकरण शास्त्र पढ़ा है। तो मृग प्राण त्यागे धातु से अमृता शब्द बनता है, जो मरने ना दे। ये खुद भी नहीं मरती है। ये जो गिलोय है इसको हम इस इमाम दस्ते में कूटते हैं, इसको डाल लेते हैं और ऐसे फिर जो है, आप लोगों ने देखा होगा पहले घरों में सब जगह हुआ करता था, तो इसको इमाम दस्ते में कूटने से ज़्यादा अच्छे से इसकी पिटाई हो जाती है। जिनको ये सुविधा उपलब्ध ना हो तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सिंग में भी इसको कूट सकते हैं। मैं कह रहा था एक व्यक्ति के लिए लगभग इतनी गिलोय पर्याप्त है, लेकिन जिनको ज़्यादा समस्या है, भयंकर अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, इम्यूनिटी बहुत कम है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया के लिए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कितना ही क्रोनिक अस्थमा है वो सब इससे ठीक होता है। तो उस समय आप ऐसे ये 2 डंडी भी प्रयोग कर सकते हैं, और पूरा सुबह शाम प्रयोग करना हो तो इतनी गिलोय पूरी की पूरी भी यूज़ कर सकते हैं आप। ताज़ी गिलोय सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। मैं कह रहा था आप जो है जिस तरह से कूटने के बाद इसकी ये स्थिति हो जाती है जो हमने आपको दिखाई थी, ऐसे ऐसे पीट लेते हैं इसको। जिनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना हो तो इसको पीट करके रात को भिगो दें, और फिर सुबह, अभी तो जो है इसको पका ही रहे थे तो ये इसका और भी आधा कर सकते हैं, उबालते उबालते आप इतना आप रख करके और इसको ऐसे पी सकते हैं। काफ़ी गर्म है अभी। और ये तो बताया मैंने जिनको डायबिटीज़ है, जिनको रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनका इम्यूनिटी जिनकी बहुत कमज़ोर है, उनके लिए। अब इसमें जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति वो पीना चाहता है तो थोड़ा कड़वा लगता है, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। ये पतंजलि हनी है, हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन, जमना शहद का स्वाभाविक गुण है। ये हमने इसके ऊपर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और इसका उद्देश्य यही है कि कुछ लोग समझते हैं कि अरे ये शहद का तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये तो कोई नकली शहद तो नहीं है। तो अभी इतनी ठंड में भी, यद्यपि ये जमा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। कुछ लोग तो फ्रीज आदि में रख देते हैं। तो आप ऐसे 1 चम्मच आप शहद इसके अंदर मिला सकते हैं, और 1 चम्मच शहद मिला करके जब आप इसको पिएंगे तो थोड़ी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको
डायबिटीज़ आदि नहीं है और गिलोय पीना चाहते हैं इम्यूनिटी के लिए, ठंड के लिए, मैं इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपको दूंगा कि जिन लोगों के ऊपर मैंने ये गिलोय का प्रयोग किया, जिनको भयंकर ठंड लगा करती थी, माने 5-5 कपड़े जिनको पहनने पड़ते थे ठंड में, उन्होंने गिलोय का प्रयोग किया तो मात्र थोड़ा सा हल्का सा गर्म कपड़े से उनका गुजारा हो जाता है। इस गिलोय के बारे में ऐसे तो बहुत सी बात आपको बताना चाहता हूँ। और सुबह सुबह लोग चाय पीते हैं और कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं कहता हूँ सुबह सुबह आप सर्दियों में तो गिलोय की चाय पीजिए, गिलोय का काढ़ा पीजिए। इसको जो है आप आधा भी कर सकते थे, मैंने पूरा गिलास पी लिया। जिनको ज़्यादा कड़वा लगता हो तो ऐसे ही इसको जितना उबालते उबालते कम कर देंगे उतना कम हो जाएगा। मेरा तो क्योंकि पीने का अभ्यास हुआ है